हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर हर्षा पी के आप सबका वार्मली वेलकम करती हूँ डॉक्टर हर्षा पी के चैनल पर। मैं डॉक्टर हर्षा पी के डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथ, रेकी ग्रैंड मास्टर, सर्टिफाइड साइकिक टैरोट रीडर और ओकुल्ट मॉडलिटीज़ में 37+ मॉडलिटीज़ में मास्टर और हीलर हूँ। अगर आप अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम में जैसे डायरेक्शन लेस हो चुके हैं, आप कुछ सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों से घिरे हुए हैं, तो आप मुझसे मेरे पर्सनल जो पेड सेशंस है, जैसे कि रीडिंग्स है, पर्सनल पेड रीडिंग्स, पर्सनल पेड हीलिंग्स, पर्सनल पेड सॉल्यूशंस एंड कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे रीच आउट हो सकते हैं। मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और दूसरे मेरे जो भी सारे सोशल मीडियाज़ की जानकारी है, दूसरे सोशल मीडिया के थ्रू भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे लाइव सेशंस में जुड़ सकते हैं, मेरे रील्स एंड मेरे लाइव टैरो ट्रेडिंग सेशन, हीलिंग सेशन में भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो उसके लिए सारे सोशल मीडियाज़ की जानकारी और मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और भी मैं क्या क्या वर्क करती हूँ उसके बारे में सारी जो जानकारी है, वो सारी की सारी जानकारी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार ज़रूर रिफ़र कीजिएगा, और मिलते हैं फ्रेंड्स वीडियो में। आप लोग अपना अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, लव यू माय चाइल्ड। हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर हर्षा पी के आप सबका वार्मली वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत ही खुश होंगे, हेल्दी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज का वीडियो का टॉपिक है नवरात्रि जो आ रही है, चैत्र मास की प्रकट नवरात्रि। उसमें आप क्या ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, आपके घर और बिजनेस का ब्लॉक जो हुआ है उसे अनब्लॉक कर सकते हैं, और शीघ्र विवाह के अंदर क्या कर सकते हैं, शीघ्र विवाह जिसका विवाह नहीं होता है। फिर है कि आप अपना ऑरा कैसे पावरफुल कर सकते हैं, आपके पैसों की प्रॉब्लम आ रही है, पैसों की आय रुक रही है, तो उसे कैसे आप इंक्रीज कर सकते हैं, और फाइनेंशियल एबंडेंस, घर में सुख समृद्धि कैसे पा सकते हैं, उसके बारे में है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो। जैसे कि मैं आप सबको पहले ही बताती हूँ, हमेशा मेरे वीडियोस में बताती हूँ कि कोई भी रिचुअल्स होता है, कोई भी जो भी रिचुअल्स यानी जो भी पूजा विधि या जो भी कुछ रेमेडी मैं आपको देती हूँ, वो हमेशा मैंने सबसे पहले मेरे ऊपर आजमाई होती है, मेरी खुद की आजमाई हुई होती है। उसको महीनों तक मैं आजमाती हूँ, 2-3 बार नहीं 10-15 बार आजमाती हूँ। और मेरे क्लाइंट्स के ऊपर भी मैं उनको भी देती हूँ, तो उनके भी रिव्यूज़ जो आते हैं वो मुझे पता चलता है कि बहुत सारा। पर सबसे पहले मैं उस चीज़ों को खुद ही आजमाती हूँ, और आज भी जो मैं आपके लिए रेमेडी लेकर आई हूँ वो सारी चीज़ें मैंने खुद आजमाई हुई है। और जो विवाह का है उसे मैंने मेरे क्लाइंट्स के ऊपर आजमाया हुआ है, तो वहाँ पर हर जगह मुझे 110% रिजल्ट मिला है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि आ रही है, प्रकट नवरात्रि आ रही है। तो प्रकट नवरात्रि में अगर हम ये रिचुअल्स करते हैं, ये रिचुअल्स स्पेशली प्रकट नवरात्रि के लिए ही है। अगर आप प्रकट नवरात्रि में इस रिचुअल्स को करते हैं तो ये जो रिचुअल्स है उसके बाद में नहीं करना है। इसका जो पावर है वो आपको तकरीबन 1000 गुना बढ़ जाता है। यहाँ पर क्योंकि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि में की गई साधना, पूजा, अर्चना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। उसका भी हम रीज़न जानेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। और अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सभी पावरफुल वीडियोस की आपको जानकारी मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो आपकी जैसे दूसरे जो भी अपनी तकलीफ़ों से लड़ रहे होते हैं उन्हें उसमें डायरेक्शन मिलता है, और उन्हें उनके आशीर्वाद भी आपके साथ में जुड़ते हैं। तो कई हद तक हमारे कर्मास कट होते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रकट नवरात्रि का क्या, जैसे कि प्रकट नवरात्रि का हमारी लाइफ में क्या असर पड़ता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम हिंदू वर्ष में 4 नवरात्रि होती है, जैसे कि 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि।
दो गुप्त नवरात्रि होती है वो माघ मास में और आषाढ़ मास में होती है, और प्रकट नवरात्रि जो होती है वो एक अश्विन मास में और चैत्र मास में होती है। जो गुप्त नवरात्रि होती है उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, बट वहाँ पर जो है गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व जो है वो बहुत ही पावरफुल भी होती है। वो तंत्र साधना में विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसमें गुप्त और तंत्र साधनाएं ज़्यादा होती है, और गुप्त नवरात्रि में साधना करने से सिद्धियों की प्राप्ति उन्हें मिलती है, जो कि इन्हें गुप्त नवरात्रि में कौन साधनाएं करता है, जैसे कि तांत्रिक है, साधक है, अघोरी है, सन्यासी है, सिद्धि प्राप्त करने वाले हैं, जो गृहस्थ नहीं है, वैसे लोग गुप्त नवरात्रि में साधनाएं करते हैं और अपने कार्य में सफलता पाते हैं। आज जो मैं आपको रिचुअल्स बताने जा रही हूँ वो देवी माँ की और शुद्ध और रिचुअल्स है। ये प्योर वाइट मैजिक है, और इसे करने से आपकी 110% जो मनोकामनाएं हैं आपको श्रद्धा रखने से पूरी होगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात और भी बताना चाहूँगी, क्योंकि मैंने बोला है इसलिए हो जाएगा ऐसा नहीं मानना है। उस चीज़ों के लिए आपको कर्म भी करते रहना है, उस चीज़ों के लिए, जिस चीज़ के लिए आप रिचुअल कर रहे हैं उसके लिए काबिल भी बनना है, और पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखना है, और मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको अपने खुद पर भरोसा होना ज़रूरी है। अगर आपको खुद पर भरोसा होगा तो कोई भी रिचुअल आपको 110% पावरफुल आपको रिजल्ट देगा। पर यहाँ पे प्रकट नवरात्रि का हम महत्व देखेंगे तो प्रकट नवरात्रि में भी देवी माँ के 9 रूप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। माया दुर्गा जो है, तो प्रकट नवरात्रि के बारे में हम उसका महत्व जानते हैं। प्रकट नवरात्रि स्पेशली फॉर गृहस्थ जीवन, यानी कि हम जो इंसान जो है, जो गृहस्थ संसारी के अंदर हम रहते हैं, संसार के अंदर रहते हैं, जिसने संन्यास नहीं लिया है, उनके लिए ज़्यादा महत्व होता है। और प्रकट नवरात्रि में ये प्रकट नवरात्रि गृहस्थ जीवन के लिए साधना के लिए उत्तम माना गया है, क्योंकि प्रकट नवरात्रि, अभी ये चैत्र मास की प्रकट नवरात्रि आ रही है, तो प्रकट नवरात्रि में ये कहा जाता है शास्त्रों के द्वारा कि अकॉर्डिंग टू शास्त्रों के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ कि दुर्गा माँ जो है, महामाया जगदम्बा जिसे बोलते हैं, उनके 9 रूप जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, डिस्ट्रॉयर है, मदरली है, और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, वो रूप 9 रूप है, ये धरती पर विचरण करने निकलते हैं, यानी कि घूमने निकलते हैं। और उसके साथ में देवी माँ की, दुर्गा देवी की दूसरी शक्तियाँ जो है, जो कि 64 जोगनी वगैरह बोलते हैं, और बहुत सारी दूसरी तरह की शक्तियाँ होती है, वो भी इस प्रकट नवरात्रि में उन शक्तियों, वो 9 रूपों के साथ में विचरण करने निकलती है। तो ये जो है उस वक्त जो प्रकट नवरात्रि का समय होता है, क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ एक साथ में दुनिया में घूमती है, और जहाँ जहाँ पर देवी माँ का कुछ कार्य होता है वहाँ वहाँ पर वो आशीर्वाद देती है, और वहाँ वहाँ पर अपना आशीर्वाद हमेशा के लिए कायम करके जाती है। तो और वहाँ से जो एक डिस्ट्रॉयर की तरह जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी होती है उन सबको भी क्लियर करती है। तो इस तरीके से प्रकट नवरात्रि गृहस्थ लोगों के लिए, जैसे हम जैसे सांसारिक लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इस नवरात्रि में किए गए छोटे से छोटे फल का भी, छोटी से छोटी बात का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और छोटे से छोटे जो तंत्र विद्या के थ्रू भी किया है उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और उसका भी फल 1000 गुना बढ़ जाता है। जैसे कि हम जानते हैं, ये मैं आप मेरे बारे में जानते हो कि मैं कोई भी चीज़ है मैं हमेशा से खुद ही अप्लाई करती हूँ, बाद में आप सब लोगों के लिए रखती हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि इस नवरात्रि में ये जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो चीज़ें आपने सही तरीके से कर ली है तो आप करेंगे तो आपको 110% 1000 टाइम मोर पावरफुल रिजल्ट मिलेगा। बट आपको ये मेक श्योर कि मैंने बोला है और आपको कर लिया और आप उसके इंतज़ार में बैठे रहे, ऐसा नहीं है। जैसे कि विवाह के लिए होता है, तो विवाह के लिए आपको खुद को काबिल बनाना पड़ता है, और आप अगर धन प्राप्ति का कोई उपाय कर रहे हैं तो उसके लिए आपको धन प्राप्ति के लिए कार्य भी करना होता है, विशेष रूप से उसके लिए काम भी करना होता है। और सबसे बड़ी बात है, आप जिस भी कार्य को करते हो उसे आप, अगर आपके पास में ये बात पहुंच रही है
उसका मतलब है कि ईश्वर ने चाहा कि आप इस तरीके से अपनी तकलीफ़ों को बाहर आए, इसीलिए ये बात आप ये तक पहुंच रही है। तो इस बात को ईश्वर की बात मानकर उसके ऊपर विश्वास करना सबसे बड़ी बात है, आपके ऊपर विश्वास करना। और उससे भी बड़ी बात है कि हर चीज़ में आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स होंगे तो आप 110% सफलता पाएंगे ही पाएंगे। तो वीडियो को हम बहुत ज़्यादा न बढ़ाते हुए हम बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, कि नवरात्रि जो चैत्र मास की नवरात्रि जो कि 1 तारीख से शुरू हो रही है, तो वहाँ पर पहला उपाय है धन प्राप्ति के लिए, पैसों के लिए, पैसे की आमदनी आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा कैसे बढ़ाए। अच्छा, ये उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये महामाया जगदम्बा दुर्गा देवी का उपाय है। तो इसमें शुद्धियों का खास ख्याल रखें। ये उपाय करने से पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाए तो अच्छी बात है। और सारे उपाय करने में फीमेल्स जो है वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल से बाहर हो जाए, वो पहले का ध्यान रखें, क्योंकि ये तंत्र के उपाय है। बेशक ये तंत्र के उपाय है, बट वाइट मैजिक है और इसी तंत्र के उपाय है। और इस छोटे से उपाय, तंत्र के उपाय जो होते हैं वो छोटे से होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा पावरफुल फल देते हैं हमें, और वो कई सालों तक वो फल रहता है। तो नवरात्रि के दिन में आपको किसी भी दिन या फिर 9 दिन टोटल आपको गन्ना खिलाना है गाय को। गन्ना होता है वो गाय को खिलाना है, जिसको शुगर कैन बोलते हैं। शुगर कैन लेकर गाय को खिलाना है, या फिर गुड़ खिला दे या फिर कोई मीठी चीज़ें खिला दे। याद रखिए कि इसको जो है मीठी चीज़ में, प्रकट नवरात्रि में आपको ये जो मीठा है हम लोग खिला तो देते हैं, पर यहाँ ध्यान रहे कि जो ये मीठा होना चाहिए, सही मायने में मीठा होना चाहिए। और धन प्राप्ति के लिए महामाया जगदम्बा लक्ष्मी माँ को आपको प्रार्थना करनी है दिल से, कि आपके अपने आपको प्रार्थना भी किस तरीके से करनी है, आपको ध्यान रखना है बोलने में, कि आप मेरे घर में, मेरे जीवन में स्थिर रूप से स्थायी करें और मुझे सारे उसके प्रति कार्य करने की अनुमति दे। और अगर कोई ब्लॉक है तो उसे क्लियर करें। और गौ माता को अगर हो सके तो पैर छू के वहाँ से निकलना है। अगर ये उपाय आप नवरात्रि के 9 दिन भी करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो 1 दिन कर सकते हैं। और घर के जो भी मेंबर्स हैं वो सभी मेंबर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर घर की स्त्रियाँ ये उपाय करना चाहती है अपने पति के लिए तो भी कर सकती है। तो अगर आप कमा नहीं रहे हैं तो आप अपने पति के लिए, बेटे के लिए, भाई के लिए, किसी के भी लिए काम करना चाहते हैं, ये उपाय करना चाहते हैं, तो उनका नाम देकर आपको प्रार्थना करनी है। ठीक है, तो ये एक उपाय है। नवरात्रि में किसी भी एक दिन आपको पूर्ण सीधा बोलते हैं, जिसको सीधा मीन्स के साथ सूखा धान्य होता है, जिसमें अनाज रहता है, जैसे गेहूं का आटा हो गया, चावल हो गए, दाल, तेल, पूर्ण सीधा बोलते हैं। पहले के ज़माने में हम दूसरा उपाय हम देखते हैं, घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे उसके लिए कुछ अनाज अगर आप सीधा पूरा नहीं दे सकते, जैसे तेल, घी, दक्षिणा और या फिर सारा कुछ पूरा ही खाने का सामान, पूरा ही आप सूखा जो सामान होता है वो आप पूरा नहीं दे सकते, तो आपको ये देना है कि सूखा कोई भी एक अनाज आपको देना है। वो किसी गरीब को और ज़रूरतमंद को देना है, नहीं है कि आपको ब्राह्मण को ही देना है कि मंदिर में ही देना, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि गरीब हो या ज़रूरतमंद हो। अगर इस तरह से आपने दिया और उसको उसके बारे में उस भी प्रे करना है माता लक्ष्मी से कि हे माँ लक्ष्मी, इसका भी भला हो और मेरा भी भला हो, और मेरे घर में आप स्थायी रूप से स्थिर होके वास करो। तो ये जो है ये नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं, और ये भी किसी भी उम्र के लोग, 18 की ऊपर के किसी भी उम्र के लोग, स्त्री पुरुष और किसी भी जाति के धर्म के लोग इसे कर सकते हैं। अगर आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, हिंदू धर्म के नहीं, और आप ये करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की कृपा जो है वो हर इंसान के लिए सेम ही है। फिर है नेक्स्ट उपाय है हमारा घर, ऑफिस में से, बिजनेस में से नेगेटिविटी दूर करने के लिए, ब्लॉकेज दूर करने के लिए। अगर आपका बिजनेस किसी ने ब्लॉक कर दिया है, चल नहीं रहा है, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आपकी जॉब में से आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, आपका बिजनेस किसी ने ब्लॉक कर दिया है, आपके पैसों की इनकम रुक गई है, आपकी ऑफिस में प्रॉब्लम आ रही है, घर में सारी नेगेटिविटी हो रही है, तो इसको 9 दिन
आपको इस उपाय को करना है। घर में आपको 9 दिन शंख की ध्वनि चलानी है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर आप खुद पूरी शंख की ध्वनि चला सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अदरवाइज आप शंख और डमरू दोनों में से कोई भी एक ध्वनि ले लीजिए। उसे आपको घर में 5 से 7 मिनट चलाना है। या तो यूट्यूब का वीडियो कोई चला लीजिए और शंख की ध्वनि चला लीजिए और घर में डमरू की ध्वनि चला लीजिए। या तो दोनों टाइम सुबह शाम, सुबह एक ध्वनि चला ली, एक म्यूज़िक चला लिया, शाम को एक म्यूज़िक चला लिया, ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो घर में और ऑफिस में नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अभी आपको ध्यान क्या रखना है, जब ये शंख और डमरू की दोनों एक साथ में नहीं बजा सकते हैं तो सुबह शाम अलग अलग बजा लीजिए। उस वक्त आपको कपूर जलाना है और भैरवनाथ जी को प्रार्थना करनी है कि आपको ये प्रार्थना करनी है कि मेरे घर और ऑफिस में किसी भी तरह का कोई भी रुकावट है, कुछ भी ब्लॉकेज है तो तुरंत ही इसे डिलीट कीजिए, उसे क्लियर कीजिए और हमारे ऊपर आपकी सुरक्षा बनाए रखिए। हमारा घर में अगर पैसों की तंगी आ रही है, पैसों को किसी ने ब्लॉक किया है, बिजनेस को ब्लॉक किया है, तो इसे दूर कीजिए और आपकी हमें कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखे। पर ये दिल से जो काम करेंगे वही आपको सच में आपको ज़्यादा फल मिलेगा। तो ये आपको काम करना है और ये बहुत ही पावरफुल एक ये है रेमेडी है। नेक्स्ट उपाय है, दुर्गाष्टमी के दिन श्री यंत्र की स्थापना करके पूजा करनी है। दुर्गाष्टमी के दिन आप किसी भी पंडित से या फिर खुद अगर कर सकते हैं तो भी बहुत ही अच्छा है। अच्छा, आपको स्थापना और पूजा कैसे करनी है? श्री यंत्र जो है ये आप पंसारी की दुकान से या पूजा वाले की दुकान से आप लेके आ सकते हैं। अब आपको स्थापना करनी नहीं आती है तो मैं आपको बता देती हूँ। गंगा जल से या फिर दूध से उसको सुबह में नहा धो के उसको नहला दो, उसे साफ वस्त्र से साफ करके उसे कुमकुम का टिका करके उसको आपके मंदिर में उत्तर की ओर स्थापित करो, क्योंकि उत्तर का जो जगह है वो लक्ष्मी की जगह है, कुबेर की जगह है। तो उत्तर की दिशा में आपके घर के मंदिर में उनको स्थापना करो। अगर उत्तर की दिशा में पॉसिबल नहीं है तो आप जिस तरह से अपने घर के मंदिर में उसे स्थापना कर सकते हैं आप कर लीजिए। बट याद रहे, शुद्ध हृदय से शुद्ध कपड़े पहने हुए और शुद्धता के साथ में ये उपाय करना है। और वहाँ पे उस वक्त उनको पूजा अर्चना करके लाल फूल चढ़ाए और कुछ भी घर में मीठा बना के खिलाए, बाहर से नहीं लाना है। चाहे आप शक्कर भी खिला दे तो भी चलेगा, बनाना है तो घर में ही बना के हलवा या फिर कुछ भी मीठा पुआ या कुछ भी घर में बना के खिलाए। एक घी का दीपक जलाए, उन्हें उस श्री यंत्र को लाल पुष्प चढ़ाए, गुलाब चढ़ाए और हो सके तो गुलाब का इत्र लगाए और उन्हें वहाँ पर साक्षात महालक्ष्मी का वास मानते हुए स्थापित कीजिए। क्योंकि महालक्ष्मी जो श्री यंत्र है वो महालक्ष्मी का सूक्ष्म स्वरूप है। सूक्ष्म पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, जैसे बोल सकते हैं एक अणु बॉम्ब का स्वरूप होता है, ठीक उसी तरह से महालक्ष्मी का श्री यंत्र जो है वो महालक्ष्मी का स्वरूप होता है। और उसके बारे में हम कभी कोई और दिन किस तरह से स्थापना होती है वो हम कभी कोई और दिन कोई वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा एक, जैसे आप प्रार्थना करते हैं, आपको दिल से प्रार्थना करती है महालक्ष्मी को उसमें वास होने के लिए आवाहन करना है कि मैं आपको आवाहन कर रहा हूँ, कर रही हूँ और आप हमारे घर में आके इसमें आके स्थापित कीजिए और उनकी फिर हमेशा से पूजा अर्चना करते रहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा पावरफुल ऑरा कैसे बनाए। आपका ऑरा आपको वीक लग रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, बार बार कोई बीमारी लग रही है, बार बार नेगेटिविटी आपको छू रही है, बार बार आपको बहुत सारी तकलीफ़ें आ रही है, आपका मान सम्मान हानि हो रहा है, तो आपके ऑरा को कैसे पावरफुल बनाया जाए। ये जो गुप्त प्रकट नवरात्रि है उसमें 9 के 9 दिन आपको ये काम करना है। चंदन का पाउडर लेना है या फिर चंदन घिसा हुआ, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल के एक डब्बा भर के उसको साइड में रख दीजिए। जब आप स्नान कर लेते हैं बाद में उसे उस लोटे या डब्बे में जो भी आपने चंदन का पानी रखा है, स्नान करने के तुरंत बाद अपने शरीर पर सर से लेकर पैर तक उसे डाल देना है। ऐसा 9 दिन करना है। इससे आपका ऑरा जो है पूरे साल भर के लिए पावरफुल हो जाता है। बहुत सारी समस्याएं जो है आपकी तरफ आने से रुक जाती है और आने से पहले ही वो समस्याएं सॉल्व हो जाती है, आप तक कुछ पहुंचता नहीं है। एक बहुत ही ग्रेट
प्रोटेक्शन आपको इसके थ्रू मिलेगा। याद रहे, चंदन का पाउडर लीजिए, अगर आप रियल चंदन यूज़ कर सकते हैं घिसा हुआ तो बहुत ही अच्छा है, और उसके साथ में थोड़ा सा 2-4 बूंद गुलाब जल डालना है, ठीक है। तो ये करना है। अब हम देखते हैं शीघ्र विवाह के लिए। नेक्स्ट हमारा रहेगा शीघ्र विवाह। शीघ्र विवाह के लिए ये आपको पंचमी तिथि के दिन करना है। पंचमी तिथि, अभी यहाँ पर नवरात्रि के 9 दिनों में ये बात होती है कि कभी तिथि आगे पीछे होती है, तो 5वां दिन नहीं गिनना है। जिस दिन अगर चौथे दिन पंचमी तिथि पड़ रही है, अगर छठे दिन पंचमी तिथि पड़ रही है, तो आपको कैलेंडर में तिथि देखना है। मोबाइल में गूगल पर भी आप देख सकते हैं तिथि कब पड़ रही है, पंचमी तिथि देखना है। हिंदू जो तिथि होती है वो, तारीख नहीं। तो पंचमी तिथि के दिन आपको आम का पत्ता अगले दिन ही लेकर आ जाओ। रात को शाम के संध्या से पहले आम का पत्ता एक लेकर आना है, ठीक है। उस आम के पत्ते पर हल्दी लेनी है और सिंदूर लेना है, और 2 अलग अलग स्वस्तिक बनाने हैं। 2 अलग अलग स्वस्तिक बनाना। एक आम का पत्ता, उसमें एक साइड बड़ा ही लेना है ताकि आपको समझ में आएगा क्या करना है। एक साइड हल्दी का स्वस्तिक और एक साइड कुमकुम का स्वस्तिक बनाना है, ठीक है। अब हल्दी के स्वस्तिक में स्वस्तिक के ऊपर आपको कुमकुम वाले चावल डालने हैं, और सिंदूर वाले स्वस्तिक पर आपको हल्दी वाले चावल डालने हैं। इतना से डालोगे तो चलेगा, वो चिपक जाएगा। आपको उसको गीला करके करना है ताकि ये सारा कुछ जो इंग्रेडिएंट्स है वो फैले नहीं, ठीक है। सिंदूर और हल्दी दोनों को गीला करके करना है, और कुंकू और हल्दी वाले जो चावल बनाएंगे उसको भी गीला करके ही करना है। तो जो हल्दी वाले चावल है वो भी आपको गिल्ला करके करना है ताकि वो कुछ भी निकल ना जाए। गिल्ला करके थोड़ा सूखा करके, तो हल्दी और कुमकुम वाले चावल पहले से अलग बना के रख दीजिए, ठीक है। अब जिसका शादी नहीं हो रहा है उससे बुलाकर उसके हाथ में रखिए, उसके दोनों हाथ में, ऐसे दोनों हाथ में रखिए, और उस पत्ते को उस दोनों हाथ में रख के उसका नाम और गोत्र बोलना है। गोत्र मालूम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके नाम का पूरा नाम पापा के नाम के साथ में, सरनेम के साथ में, और गोत्र बोलना है। गोत्र याद होना बहुत ज़रूरी है। तो गोत्र बोल के उसके हाथ में से लेकर, और या फिर वो खुद ही इंसान जो है, ये इंसान खुद भी कर सकता है जिसकी शादी नहीं हो रही है और शादी में रुकावटें आ रही है, वो खुद भी कर सकता है, ठीक है। नीम के पेड़ के नीचे उसे रख के आना है। 3.5 महीने के अंदर शादी हो जाएगी, पर फिर भी मैं यही बोलूँगी कि शादी के लिए आप खुद भी कैपेबल होने ज़रूरी हो, कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लायक हो, और आप उसके लिए पॉजिटिव होना भी ज़रूरी है। आप खुद को भी अपने आपको शादी के लिए लायक मानना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है ना, शादी के रुकावटें जो आ रही है उसके लिए है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है, और बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि क्विक इफ़ेक्टिव है। पर शर्त बड़ी है कि एक ही इतनी शर्त है कि आपको पॉजिटिव रहना है, भगवान के प्रति विश्वास रखना है, और आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है। लास्ट हम देखते हैं कि आपकी विश फुलफिलमेंट, कोई भी विश हो उसे कैसे फुलफिलमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको मिनिमम 2 विश आप ले सकते हैं। 2 से ज़्यादा विश मत लिखिएगा, नहीं तो वो फुलफिल होने में प्रॉब्लम आती है। तो 2 विश ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैं तो बोलूँ एक ही विश लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो जल्दी फुलफिल होगी। नवरात्रि के 9 दिनों में 9 के 9 दिन आपको ये काम करना है। पहले दिन से लेकर सुबह में नहा के अपने दैनिक कार्य से फ्री होकर आपको जो है गणेश जी की मूर्ति के पास में जाना है। चाहे अपने घर में गणेश जी की मूर्ति है तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज़ आप गणेश जी के मंदिर भी जा सकते हैं। घर में ये काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप अगर मंदिर में जाएंगे तो आपको वहाँ पर अभिषेक करने को नहीं मिलेगा। तो गणेश जी की मूर्ति पे अभिषेक करना है, जल से, पानी से, उसमें गंगा जल डाल के अभिषेक करना है गणेश जी की मूर्ति का। फिर उनको अभिषेक किस चीज़ से करना है, गणेश अथर्वशीष करके एक स्तोत्र आता है, गणेश अथर्वशीष नाम से एक स्तोत्र आता है, जो कि आपको यूट्यूब से भी मिल जाएगा। अगर आप खुद पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज आप मोबाइल में चला लीजिए और उस वक्त गंग गणपतये नमः का मंत्र जाप करते रहिए और उनका अभिषेक कीजिए। तकरीबन 10-15 मिनट लगेगा।
उसके बाद में आप उनके ऊपर दुर्वा चढ़ा दीजिए। आपको हर रोज़ ये दुर्वा चढ़ानी है, हर रोज़ फ्रेश दुर्वा चढ़ानी है, और हर रोज़ आपको फिर अपनी जो मनोकामना है उनको वर्ड टू वर्ड कम शब्दों में बोल दीजिएगा। अब क्या करना है, कैसे करना है, वो सब उनके ऊपर छोड़ना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, किसी किसी के घर में, ज़्यादातर सबके ही घर में, हिंदू घरों में गणेश जी की मूर्ति होती है, पर अगर आपके घर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो किसी एक फ्रेश सुपारी जो होती है, सुपारी जिसको बोलते हैं, उसे आप बाज़ार से पूजा की दुकान से ख़रीद के लाए, उसे धो के रख लीजिए अगले दिन, और उसे दूसरे दिन उसी सुपारी को गणेश जी मानते हुए पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो गणेश चतुर्दशी का पाठ जो है वो आपको मोबाइल में चला सकते हैं। अगर आप खुद पाठ करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि उसमें अपभ्रंश ना हो, किसी भी तरह से गलत तरीके से आप ना बोलें। तो 9 दिन तक आपको दुर्वा चढ़ानी है, और उन्हें आपको अपनी जो भी मनोकामना है उसे आप गणपति जी को दिल से बोलना है। ठीक है, हो सके तो लड्डू का भोग भी चढ़ा सकते हैं 9 के 9 दिन, नहीं चढ़ा सकते तो कोई बात नहीं। तो ये जो मैंने आपको सारी की सारी जो बताई हुई है, ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट पावरफुल है। मैं ऐसे बोलती हूँ कि मैंने ज़्यादातर इन सभी चीज़ों को मैंने अपनी लाइफ में आजमाया है, मेरे क्लाइंट्स में आजमाया हुआ है। कुछ कुछ चीज़ों को 99% मैंने आजमाया हुआ है, और उसका मैंने अपनों के बीच में भी फल देखा हुआ है, और मेरे क्लाइंट्स में भी फल देखा हुआ है। बिना आजमाए और बिना फल लिए मैं आपको बताती नहीं हूँ। तो इसे ज़रूर कीजिएगा, पूरी श्रद्धा से कीजिएगा। आपको फिर से एक बार चैत्र मास की नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। माँ माया जगदम्बा महादेवी दुर्गा आपकी सारी मनोकामनाएं, माँ माया जगदम्बा आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, और आपको सुखी, समृद्ध और स्वस्थ और पावरफुल बनाए, और बहुत ही आपके घर में खुशियाँ रहे, यही मनोकामना के साथ में विदा लेते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।